देखिए मॉम, मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स होंगी। इतना बड़ा घर है हमारा, इतने कमरे हैं यहाँ पर, सब लोग मिलजुल कर आराम से रहेंगे, खुशी खुशी। और भगवान का दिया सब कुछ है उन लोगों के पास, लेकिन बस उन्हें सोनिया जी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मॉम, आई प्रॉमिस आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तकलीफ होगी या नहीं होगी ये तय करना हमारा काम है, क्योंकि ये घर, ये सब कुछ बनाया हुआ हमारा है और हमारे घर की कोई मर्यादा है, वो मर्यादा टूटेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये लड़कियां इस घर में रह पाएंगी? राघव प्लीज अंडरस्टैंड, ये उनके लिए सिर्फ एक बड़ा घर, एक नया घर नहीं है, एक नई दुनिया है। ऐसी दुनिया जिसके बारे में इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। ये लड़कियां इस घर में कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। हम आप इतनी एजुकेटेड होकर ऐसी बातें कर रही हैं? What? मेरा मतलब है कि वो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आज की लड़कियां, और फिर इंसान जिस माहौल में रहता है उस माहौल में अपने आप ढल जाता है। राघव ये उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हम ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझ रही हो। देखिए मॉम, मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम्स होंगी, हमें भी और उन्हें भी, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, तो हम सलूशन निकालेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। अगर उन्हें आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो। देखिए मॉम, आपको हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। देखिए, एक बेटी के साथ आपको 5 बेटियां मिली, कितना प्यार मिलेगा आपको। और देखिएगा, इस घर को वो अपने रंग में रंग के खुशियों से भर देंगी, और आपकी जिंदगी को भी। राघव प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम ये लो, माँ बेटे के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है? अरे बेटा, शादी के बाद के सारे रस्में करनी है, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। जल्दी आना हाँ बहू। चल राघव। हेलो। हेलो आंटी, नमस्ते। कांग्रेचुलेशन, राघव की शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आंटी, आई एम सो सॉरी मैं शादी में नहीं आ सकी। जब आपने इनविटेशन भेजा तब मैं लंदन में थी, पर मैंने राघव को फोन किया था और वो इतना खुश है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। थैंक्स आंटी, आप इस शादी के लिए मान गई। हाँ आंटी, मैं कल आ रही, मैं सोनिया से मिलने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके बेटा, बाय बाय। बेटा बस यही मौका है, ये जीत तुम्हारी जिंदगी भर की जीत होगी, वरना हर कदम पर बहू से हार माननी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है दादू, आप जीजू को चाहे कितना एनकरेज कर ले, देख लेना जीत तो हमारी दी की होगी। अच्छा? नहीं, जीजू जीतेंगे। जीजू जीजू जीजू। फ्रूटी, जीजू की चमची कहीं थी, चले इधर आ। टेक्निकली हम लड़की वाले ना, हम लड़की को ही सपोर्ट करेंगे। इधर आ। जीजू ने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर मैं उनकी टीम में रहूंगी तो वो मुझे 2 स्कूप चॉकलेट चिप्स वाली आइसक्रीम देंगे। जीजू चुप कर बुक्कर। जी मैम। अभिमान, लो आ गया भाभी का चमचा। अरे अभिमान, आओ आओ। अरे बेटा बहुत सही वक्त पर आए हो। हम अकेले बूढ़े कब तक इस जवान को चीयर करेंगे? अरे भी कोई जवान भी तो होना चाहिए हमारी टीम में, हैं? चल आजा। जा। अभी देखेंगे। दादू, आप चाहे जितने ही जवान जोड़ लो, जीतेंगी तो हमारी दी। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिए। बस बस बस, देखो बच्चों, ये रही अंगूठी। अब ये अंगूठी को मैं दूध के पानी में डाल के घुमा दूं। जिसके हाथ में पहले अंगूठी आई, समझो वो दूसरे के ऊपर जिंदगी भर राज करेगा।
2, 3। ये हमारा पोता है, यही जीतेगा। देखेंगे दादू देखेंगे। ताया जी आप अपना नाम तो लीजिएगा ही मत। पता है जब आपकी बारी थी ना तब ताई जी जीती थी। आपको मालूम है इस घर की बहू है बहुत स्मार्ट है और बेटियां ओवर स्मार्ट है, इसलिए सोनिया ही जीतेगी। आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारी दी ने तो हारना सीखा ही नहीं है। अरे बेटा क्या कर रहा है? हाथ को घुमाना। तुझे पता नहीं आज तेरी सारी सालियां तेरे खिलाफ हो चुकी हैं। अरे अभी खेल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सेकेंड राउंड बाकी है। लाओ अंगूठी। जीजू जीजू नो चीटिंग। हाँ टेक्निकली जीजू ने चीटिंग की होगी। अरे वाह, अब जब राघव जीत रहा है तो वो चीटिंग कर रहा है। दादू अभी एक राउंड और बाकी है। हाँ तो हो जाए। हाँ ये है फाइनल राउंड। अब इसमें जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो हमारे राघव को बंदर बोला। एक मिनट आपने मेरे राघव को बंदर कहा? हाँ? ये इन्होंने कहा। अरे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप क्या जीजू को हारा हुआ मान रहे हो? अरे नहीं बिल्कुल नहीं हारेगा, हमारा राघव जीतेगा। देखेंगे दादू। चलो रेडी फॉर फाइनल राउंड। दादी ये लास्ट राउंड है। हाँ।
इन्होंने। अरे बेटा हम क्या करें, हमने तो तेरा पूरा साथ दिया। तेरी सालियों ने चीटिंग करके तुझे हरा दिया। कहा था ना हमने, हमारी दी ने तो हारना सीखा ही नहीं है। चल राघव, अब जल्दी से अंगूठी सोनिया को पहना दे और जिंदगी भर के लिए अपनी हार स्वीकार कर ले। अब बहू के साथ साथ तेरी सालियां भी जीत गई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब सालियां भी इसके ऊपर राज करेंगी। अच्छा ठीक है मेरी चीटर सालियों, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं हारा, तुम लोग जीते। ओके। एक्सक्यूज। खान चाचा, आज सुना सुना नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, ये बच्चियां इस मोहल्ले की जान थी। सबके होंठों की मुस्कुराहट, लगता है अपने साथ साथ ये हमारी मुस्कुराहट भी ले गई। खान चाचा, फोन लगाए ना, मुझे बात करनी है दी से। फोन? नहीं बेटा, आज फोन नहीं लगा सकते। शादी का घर है ना, तो बहुत सारे मेहमान हुए हैं, बहुत बिजी हुए वो लोग आज। बस मुझे बात ही करनी है, प्लीज लगाइए ना। चिंटू तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ ना तुमको, बेटा शादी का घर है, बहुत सारे मेहमान होंगे, वो लोग बहुत बिजी होंगे। शादी के बाद लड़की के घर में बहुत सारी रस्में होती है निभाने के लिए, आज नहीं। हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल सुबह होता ही हम उन्हें फोन करेंगे, ठीक है? एक काम करो, ये भगवान अंदर रखो। हेलो खान चाचा। अरे दीपू बेटा बहुत बहुत लंबी उम्र है तुम लोगों की। अभी भी हम लोग तुम लोगों को याद कर रहे थे बेटा। तुम लोगों के बिना मन नहीं लग रहा है यार। अच्छा ये बताओ कि तुम सब कैसे हो? कैसे है? अरे इतने अच्छे तो हम पहले कभी भी नहीं थे। और पता है, इस घर में ना सारे के सारे फर्नीचर ना इम्पोर्टेड है बाहर से। सच? पता है आपको, यहाँ देखी ना रस्में भी हुई थी और उन्होंने जीजू को हरा दिया। वैसे हमने थोड़ी सी चीटिंग की थी, पर इट्स ओके। तुम लोग तो हो ही चीटर। तूने हम लोग को चीटर कहा? जा तुझे आगे नहीं बताती चिंटू। मिस्टर चिंटू। हाँ हाँ चाचा, मुझे तो अपने मिस्टर चिंटू की बहुत याद आ रही है। आप और मिस्टर चिंटू ठीक तो है ना? टेक्निकली मिस्टर चिंटू, हम तुम्हें और खान चाचा को बहुत मिस कर रहे हैं। हमें भी तुम सबकी बहुत याद आ रही है बेटा। हम लोग आएंगे तुम सबसे मिलने, वहां पर बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन बेटा अपनी दी और उनके घर वालों का ख्याल रखना अच्छी तरह से। हाँ खान चाचा, बिल्कुल। और सुन, खान चाचा का ध्यान रखना, ढाबे का भी, और हमारे घर पर और दुकान पर भी नजर रखना। मिस्टर चिंटू, बाय बाय। बाय बाय बाय। ऐसा लगा तुम लोगों को घर? बहुत अच्छा है। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। ओहो, क्या कर रहे बच्चे? याद दिला रहा हूँ, सुहाग रात का वक्त हो गया है। चलो बच्चों को कमरे तक छोड़ देते हैं। आप भी ना, सुहाग रात है ये अच्छे से याद है आपको, लेकिन सुहाग रात के लिए कमरा तैयार नहीं है ये आपको याद नहीं। हाँ? बहू ने तो डेकोरेटर्स को बुलाया था, लेकिन वो लोग आए नहीं। और रमेश, काम चोर नंबर 1, कहता है
मुझसे नहीं सजेगा कमरा। अरे वो तो है ही निकम्मा, 4 फूल नहीं लगते उससे। और आपने हमारी बहू को देखा है, कितनी नाजुक है बेचारी। अगर कोई कांटा चुभ गया तो अब क्या करेंगे? पता है, मैं तो सुहागरात का कमरा ऐसे सजाती जैसे कि मैं दुबई में सजाती। यही कहना चाहती है ना तू? राइट। लेकिन क्या है ना, मैंने आज ही ये मैनिक्योर करवाया है। वो गोंद और पॉलिश की वजह से मेरा पूरा मैनिक्योर खराब हो जाता ना, इसलिए मैंने। कोई बात नहीं, कमरा मैं सजा दूंगी। वैसे भी दी का कमरा सजाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दीपिका, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये वाला काम तुम ही करो। दूल्हा दुल्हन की सुहागरात की तैयारी तुम दोनों ही करो। चुप रहिए ना, बच्चे हैं यहाँ। शादी से गधे की सींग की तरह गायब हो गया था और अब आ रहा है कमरा सजाने। हो ना हो भाभी ने ही बुलाया होगा इससे। अरे उनका तो इसके बिना काम ही नहीं चलता। दीपू बेटा, सारी चीजें कमरे में ही रखी है। अब तुम दोनों मिलके अच्छे से कमरा सजा दो। जाओ, जल्दी जाओ। जी दादी, चलो। अब सुहागरात की तैयारी बराबर होगी। तो शादी से अचानक गायब कहाँ हो गए थे? दीपिका, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। चलो पहले चलकर रूम डेकोरेट करते हैं। चलो। ओह गॉड, मैंने दादा दादी से ये तो प्रॉमिस कर लिया कि मैं रूम सजाऊंगी, पर मैंने तो कभी दूल्हा दुल्हन का रूम नहीं सजाया। मैं इस सब का क्या करूं? कर लेंगे दीपिका। वैसे भी आजकल रत्ना मैम के लिए मैं यही सब कर रहा हूँ। वेरी फनी अभिमान। सुनो, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, हम करने क्या वाले हैं? रिलैक्स दीपिका, हम सब मैनेज कर लेंगे। क्या मैनेज हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? दीपिका, आज के जमाने में एक बार इंसान हार मान सकता है, लेकिन इंटरनेट नहीं। इस पे हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर तुम चाहो ना तो इस पे स्पेस क्राफ्ट का डिजाइन भी मिल सकता है। तो फिर ये रूम डेकोरेशन क्या बड़ी बात है? दिखाओ। ये कैसा है? वाह, मैं तो तुम्हें क्या समझती थी, अब तुम तो क्या निकले? मतलब जीनियस निकले यार। दीपिका। अच्छा सॉरी, बी सीरियस। हाँ। नहीं, मुझे ये वाला नहीं पसंद। ये कैसा है? नहीं यार, ये रूम के डायमेंशंस के साथ मैच नहीं होगा। नेक्स्ट देखो। हाँ, रुको बस। हाँ, ये देखो। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। क्या कलर कॉम्बिनेशन है, कुछ सेंस ही नहीं है तुम्हें कलर्स का। Hey, you know what? Sorry. Thank God तुम यहाँ थे। वरना मैं तो पागल हो जाती। समझ ही नहीं आता क्या करूं। आई थिंक हमें अब बातें कम और काम शुरू करना चाहिए, वरना लोगों की सुहाग रात का सुहाग दिन हो जाएगा। आओ। मम्मी जी, वो मैंने देखा कि बाहर जो रस्म हो रही थी, वो सब देख के आपको शायद अच्छा नहीं लगा। पर मम्मी जी, वो सिर्फ हंसी मजाक था और कुछ नहीं। It's okay.
शायद ये वक्त सही नहीं है, पर मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कहो। मम्मी जी, आपने मुझे और मेरी बहनों को इस घर में और अपने दिल में जगह देके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सबके बस की बात नहीं होती। आजकल तो लोग अपनी खुशी बांटने में भी कतराते हैं, पर आपने अपनी दुनिया हमारे साथ बांटी है। पर मेरा यकीन मानिए, मेरी बहनें इस घर पे कभी बोझ नहीं बनेंगी। उनकी जिम्मेदारी, उनके खर्चे मैं खुद उठाऊंगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं अपने पुराने रिश्ते निभाने के लिए अपने नए रिश्तों को अनदेखा कर दूं। मैं जैसे अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभाऊंगी, वैसे इस घर की सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाऊंगी। मम्मी जी, ये घर, ये दुनिया मेरी और मेरी बहनों के लिए बहुत नई है, तो शायद यहाँ के तौर तरीके सीखने में हमें थोड़ा वक्त लगे। मुझे यकीन है, अगर आपका साथ और आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये सब हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप हमारी मदद करेंगी ना?